कि बहुत सारे लोग आज ही से स्टेटस पे अपने सेंटा कल हैप्पी क्रिसमस डे मना रहे हैं, हैप्पी क्रिसमस डे मना रहे हैं। हमको आपको शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए। अपने सनातन धर्म को छोड़ करके न जाने हम किस किस की चर्चा करते रहते हैं। अपने बच्चों को हम सेंटा बना करके भेजते हैं मार्केट में, बाजार में गिफ्ट लाने के लिए। अरे अगर बनाना ही है तो राम बना करके भेजो, राम मंदिर में भेजो, श्याम मंदिर में भेजो, राम बना करके भेजो, कन्हैया बना करके भेजो। 25 तारीख को कल सारे बच्चे, अधिकतर माता पिता अपने बच्चों को सजाते बजाते हैं, क्रिसमस डे मनाते हैं। क्या ये हमारे सनातन धर्म में है? कहीं देखा है आपने, कहीं पढ़ा है? अपने बच्चों को राम बनाइए, श्याम बनाइए, ये सेंटा फेंटा नहीं बनाइए। अपने बच्चों को संत बनाइए। यही सारे संस्कार हैं जो आप बचपन से बच्चों को दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। हम हिंदुओं को शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए कि हम जिस धर्म में रहते हैं, जो हमारा सनातन धर्म है, उसके बारे में हमारे बच्चों को जानकारी नहीं होती है, दूसरे के धर्म को जानते हैं। और आपको बताऊं, ये जो हैप्पी क्रिसमस डे हम मनाते हैं, ये धर्मांतरण करने का कार्य कर रहे हैं। हमारे इस समाज में 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए देकर के धर्म परिवर्तन करते हैं। उसमें आकर के और हम अपने धर्म को छोड़ करके उसमें चले जाते हैं और प्लस का निशान पहन लेते हैं। तिलक लगाने में हमें शर्म आती है, लज्जा आती है। जनेऊ धारण करने में लोगों को लज्जा आती है। शिखा रखने में लोगों को लज्जा आती है। गलत काम करने में लज्जा नहीं आती? अपने बच्चों को ये सब सिखाने में आपको लज्जा नहीं आती? 21 तारीख से 27 तारीख तक गुरु गोविंद सिंह का नाम आप सबने सुना होगा। क्या उनके बच्चों के बलिदान को हम और आप भूल चुके हैं? आज जितने स्वतंत्रता से हम इस देश में रह रहे हैं, अपने घर में जी रहे हैं, क्या उतना ही स्वतंत्र देश था हमारा पहले? उनके बलिदान को हम सब विस्मरण कर चुके हैं, भूल गए हैं, कुछ याद नहीं है। अपने बच्चों को गुरु गोविंद सिंह के बच्चों के बारे में शिक्षा क्यों नहीं देते? अपनी बच्ची को रानी लक्ष्मीबाई के बारे में शिक्षा क्यों नहीं देते? हमारे देश में एक से एक हस्तियां हुई, क्या उनके बारे में आप अपने बच्चों को कभी सिखाते हैं, कभी बताते हैं? लेकिन कल 25 तारीख है और कल हैप्पी क्रिसमस डे कोई नहीं मनाएगा। कल हम राम दिवस मनाएंगे, भगवान के इस जन्मोत्सव को मनाएंगे। कल हम गुरु दिवस मनाएंगे, मातृ पितृ दिवस मनाएंगे, तुलसी पूजन दिवस मनाएंगे, लेकिन क्रिसमस डे नहीं मनाएंगे। हम अपने सनातन धर्म को भूलते चले जा रहे हैं, अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं कि हमारा कल 25 अगर तारीख है तो 25 तारीख को क्या हुआ था। उन बच्चों के बारे में जिन बच्चों ने बलिदान दे दिया इस देश के लिए, हम आपकी सुरक्षा के लिए, उनको भूल गए और चले हैं क्रिसमस डे मनाने। इससे बाहर निकलिए और ध्यान से समझिए कि इस देश में चल क्या रहा है, इस समाज में क्या चल रहा है। उस धर्म परिवर्तन से अपने सनातन धर्म को बचाइए। जब हर परिवार के माता पिता जागरूक हो जाएंगे, अपने बच्चों को अपने धर्म के विषय में चर्चा करेंगे, बताएंगे, तब जाकर के हमारा देश सफल हो पाएगा। तब जाकर के ये हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो पाएगा। राम के मंदिर भेजने में हमारे बच्चों को शर्म आती है। कितने बच्चों को हमने देखा है कि मंदिर में जाना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनकी इंसल्ट होती है कि हम मंदिर में कैसे जा सकते हैं। हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े कॉलेजों में पढ़ते हैं, बड़ी स्कूलों में पढ़ते हैं, हम नहीं जा सकते मंदिरों में, और तुम्हें ये सब काम करने में शर्म नहीं आती? लोग कहते हैं कि पटाखे कम जलाओ। जब दिवाली आती है तो लोग कहते हैं पटाखे कम जलाओ, प्रदूषण फैलेगा। अरे 1 जनवरी को जब पहली जनवरी को जब आता है तो सारे लोग पटाखे छोड़ते, तब तो कोई नहीं कहने जाता है कि पटाखे मत जलाओ, प्रदूषण फैलेगा। तब सबका दिमाग, सबका विवेक कहां गायब हो जाता है?
हमारे धर्म को, हम अपने जो ग्रंथ को मानते हैं उस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। हम अपने पर्व को, अपने त्योहार को मनाते हैं तो वहां प्रदूषण फैलता है। और 1 जनवरी को हम नया साल मनाते हैं। हमारा नया साल 1 जनवरी नहीं है, हमारा नया साल मार्च अप्रैल में आता है। क्या आपके बच्चों को यह जानकारी है? आपके बच्चे तो यही जानते हैं कि 1 जनवरी को नया साल आता है, 1 जनवरी को हम धूमधाम से पटाखे जलाएंगे, मौज मस्ती करेंगे। क्या आपने कभी अपने बच्चों को यह शिक्षा दी कि हमारे सनातन धर्म में ये 1 जनवरी नहीं है? कितने बच्चों को तो ज्ञान ही नहीं होता है कि हमारा नया साल कब से प्रारंभ होता है। हम पर्व मनाएं, हम त्योहार मनाएं तो प्रदूषण फैले, और वो पाश्चात्य शैलियों को अपनाएं, उसमें हम करें तो सब बढ़िया है, कोई कहने वाला नहीं होता। तमाम लोग टिप्पणियां करते हैं कि भगवान शिव के लिंग पर क्यों अभिषेक होता है दूध से, दूध क्यों नुकसान करते हो? आपके मुंह में उस समय छेद नहीं होता है, आप नहीं बोल पाते हैं कि हमारा धर्म है, हम भगवान शिव को भी दूध चढ़ाएंगे, और जो दूध चढ़ गया उसके बाद गरीबों में भी उन दूधों को हम पहुंचाएंगे, सबकी सहायता करेंगे। हमारे पास ये है, मैं करूंगा, हमारा ये धर्म है, हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, मैं करूंगा। लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं? मौन हो जाते हैं, चुपचाप खड़े हो जाते हैं, हमारे पास कोई उत्तर नहीं होता है। और यही कारण है, यही हमारी कमजोरी है, यही हमारे सनातन धर्म की कमजोरी है कि आप अपने बच्चों को नहीं सिखा पाते हैं, आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते हैं। आज के बच्चे, अगर कल आप अधिकतर बच्चों को देखेंगे, बच्चे पहन ओढ़ के तैयार होकर के मार्केट में आपको घूमते हुए मिलेंगे। गलत बात है। आप जिस सनातन धर्म में हैं, जो आपका ग्रंथ है, आपका जो पर्व है, वो अपने बच्चों को बताइए, वो अपने बच्चों को सिखाइए। दिवाली क्यों मनाई जाती है, होली क्यों मनाई जाती है, सारे पर्व क्यों मनाए जाते हैं, क्या उसका महत्व है, उसे वो समझाइए, उसे वो बताइए। राम के विषय में चर्चा करिए, श्याम के विषय में चर्चा करिए। ये सेंटा क्लॉज कहां से आ गए? ये हमारे धर्म में नहीं है। फिर हम उस धर्म को क्यों अपनाएं? हम अपने बच्चों को उस बारे में क्यों बताएं? यही हमारी कमजोरी है, यही हमारे समाज की कमजोरी है। इससे बचिए और अपने बच्चों को भी बचाइए, और अपने धर्म के, अपने ग्रंथ को लेकर के चलिए, अपने सनातन धर्म को लेकर के चलिए, अपने बच्चों को सिखाइए, पढ़ाइए। कितने लोग हैं जो कल हैप्पी क्रिसमस डे मनाएंगे? कितने लोग कल राम दिवस मनाएंगे? पूरे हाथ खड़े करें। सभी अपने बच्चों को राम दिवस में कल लेकर के आएंगे, और सबके स्टेटस पे कल राम दिवस अपलोड होना चाहिए, ना कि हैप्पी क्रिसमस डे अपलोड होना चाहिए। आइए इस कथा को यहीं विश्राम देते हैं, और आपसे निवेदन करेंगे कि कल भगवान का जन्मोत्सव है, तो भगवान के जन्मोत्सव में जिस प्रकार से आप अपने बच्चों का हैप्पी बर्थडे मनाती हैं, उसी प्रकार से कल भगवान का भी जन्मोत्सव मनाया जाएगा। बहुत आनंद आएगा। और सभी से निवेदन है कि सभी लोग समय से किस कथा पांडाल में पधारे। 1:30 बजे से कथा प्रारंभ हो जाती है, आज भी 2 बजे से शुरू हो गई है, इसलिए आप लोग थोड़ा विलंब करके आते हैं। और कल भगवान के इस जन्मोत्सव में, कल हम लोग राम दिवस मनाने वाले हैं। इंग्लिश में अगर वो हैप्पी क्रिसमस डे बोलते हैं तो हम भी हैप्पी मदर्स फादर्स डे बोलेंगे, हैप्पी राम डे बोलेंगे। हमको भी इंग्लिश आती है, ऐसा नहीं है। क्रिसमस डे को भूलिए और हैप्पी राम डे कल मनाइए, और भारी से भारी संख्या में आइए। ये कथा लाइव चल रही है, तो लाइव चल रही है तो कम से कम लोगों को भी पता चले कि कल क्या है, क्या है। थोड़ा लाइव दिखाइए भैया, इन लोगों को क्या बोल रहे हैं, थोड़ा तेज बोलिए। एक लोग बस बोलेंगे, आप लोग बोलिए। कल राम दिवस है, सभी लोग एक बार प्रेम से जयकारे लगाइए, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो राम दिवस की आप लोग को एडवांस में बधाई। कल मिलते हैं राम दिवस पे।